वोट से आगे चल रहे प्रमोद जैन भाया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 24,074 वोट से आगे। मोरपाल सुमन 20,720 वोट के साथ तीसरे नंबर पर। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की बढ़त बरकरार। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 29,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अभी करीब 5,000 वोट से चल रहे हैं आगे प्रमोद जैन भाया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की बढ़त बरकरार। इस वक्त की बड़ी जानकारी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 24,074 वोट मिले। आंता उपचुनाव को लेकर 8वें राउंड की गिनती पूरी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेश गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। ये सीमा हम आपको बताएं कि 9वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 9वें राउंड में भी जो प्रमोद जैन भाया है उन्होंने बढ़त बनाए हुए हैं। उनको 33,455 वोट मिले हैं और जो मोरपाल है भाजपा उनको 23,924 वोट मिले और निर्दलीय प्रत्याशी जो उनको 26,633 वोट मिले हैं। कुल मिला के कहना ये हुआ कि अभी भी जो है 9वें राउंड का परिणाम आ चुका है। 9वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बढ़ाए हुआ है। कुल मिला के कहना ये होगा कि जो कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है, भाजपा खेमे में मायूसी देखी जा रही है। जी सीमा। बिल्कुल महेश, हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त सबसे पीछे है और निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। मौजूदा स्थितियां और क्या कुछ रुझानों को लेकर? कुल मिला के कहना यह होगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया है 7 से 7,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इतने सारे वोटों को कवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब कुल मिला के 9 राउंड हो चुके हैं, 11 राउंड और बचे हैं। 11 राउंड की मतगणना है, जहाँ कुल मिला के बात ये आई कि जो समीकरण थे, समीकरण चेंज हुए हैं। जो हालात थे, जो आपको जातिगत समीकरण की बात करें या उसकी बात करें, तो कुल मिला के कहना ये होगा कि किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो मतदान का प्रतिशत देखा गया था वो पहले ही बता चुके थे कि मतदान अधिक होने से किसी भी पार्टी प्रत्याशी को उसका जीत का फायदा मिलेगा। इसी में तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, फिर जीत हार का फैसला जरूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर महेश देखा जाए तो जिस हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, लगातार कांग्रेस हमेशा से इन्हीं को टिकट देते आई है और प्रमोद जैन भाया इस बार एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर भरोसा किया और कहीं ना कहीं जीत दिलवाते ये नजर आ ही रहे हैं। हालांकि अभी रुझानों के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन जिस हिसाब से बढ़त बनता नजर आ रहा है इसमें काफी फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया है वो अपने उस पर खड़े उतरते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ इनके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पीसीसी डोटासरा ने जो आकर रोड शो किया था और वादा किया था कि हम निश्चय ही फिर से हम जीत के दिखाएंगे। और वही वाली बात आती है कि जो समीकरण जो बदले हैं, जो वोटर की मानसिक स्थिति बदली है, क्या इनका कुछ है, क्योंकि इनकी रणनीति जो थी बहुत ही इनकी देखा जाए चाणक्य नीति से जो प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ना जानते हैं, उनकी चाणक्य नीति का परिणाम ही लग रहा है कि लगातार वो 9वें मतदान की उसकी गणना की राउंड होने के बावजूद। चलिए ठीक है महेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाते हुए आगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। करीब 5,000 वोट से चल रहे हैं आगे प्रमोद जैन भाया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा दूसरे स्थान पर और तीसरे पर देखिए बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त। तो कांग्रेस आगे, निर्दलीय दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर भाजपा इस वक्त। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। करीब
करीब 5000 वोट से आगे चल रहे प्रमोद जैन भाया। मोरपाल सुमन 20,720 वोट के साथ तीसरे नंबर पर। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 29,730 वोट, करीब 5000 वोट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये बड़ी जानकारी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 9वें राउंड में भी देखिए प्रमोद जैन भाया की बढ़त बरकरार नजर आ रही। तो 9वें राउंड में भी प्रमोद जैन भाया के बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी। प्रमोद जैन भाया 9वें राउंड पर भी आगे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 26,633 वोट, मोरपाल सुमन 23,924 वोट के साथ तीसरे नंबर पर। शुरुआती रुझान में देखिए भाजपा आगे चल रही थी और उसके बाद निर्दलीय, फिर कांग्रेस, और यहां पर अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस सबसे पहले, उसके बाद निर्दलीय और तीसरे नंबर पर अब भाजपा है। हालांकि फाइनल रिजल्ट आने में अभी कुछ देरी, लेकिन उससे पहले देखिए 9वें राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें जो बात सामने आ रही है, उसमें मोरपाल सुमन 23,924 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो वहीं पहले नंबर पर यानी बढ़त बनाते हुए मोरपाल सुमन आपको बता दें पीछे चल रहे हैं, जहां 9वें राउंड में प्रमोद जैन भाया की बढ़त देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 9वें राउंड में 33,472 मतों से आगे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 26,633 वोट, तो मोरपाल सुमन 23,924 वोट के साथ तीसरे नंबर पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो ये अहम खबर, 9वें राउंड में भी प्रमोद जैन भाया की बढ़त बरकरार। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, आंता उपचुनाव को लेकर के 9वें राउंड की गिनती पूरी। आंता उपचुनाव को लेकर 9वें राउंड की गिनती पूरी। अब तक 86,842 वोटों की गिनती पूरी हुई है। 1,83,099 में से अब तक 86,842 वोटों की गिनती हो चुकी है पूरी, यानी 9 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हुई है। अब तक 86,842 राउंड की गिनती हुई है पूरी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। तो इस वक्त की अहम खबर, आंता उपचुनाव को लेकर के 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। जहां अब तक की बात कर ली जाए तो 1,83,000